लो मैं सारा सैट थोड़े चरणों की कसम खा रहा हिंदुस्तान अगर मैं क्रांति नहीं ना की थोड़ी जूती थले मैं पानी पियागा मैं करा क्रांति लेकिन तुम संभालना अपने आप तुम संभालना। आशीष जय माता दी संभालना एक दूसरे की मदद कर दें मदद करने बदले तमाशा देखते हैं। मैं अंदर फटंगी जाके सियाऊं मम्मी किसी कोई गलती नहीं बेचारी सब मीडिया पे बैठो मैं सियाऊं को क्या करता हूं इनको ले जाओ साइड पे मैं जी बैठो इनको साइड पे ले जाओ मम्मी बैठो आज ये ना मैं भी पॉजिटिव हूं बैठो मम्मी तुसी बैठो किसी बैठो मेरी कैसे बैठो टेंशन नहीं लो तुसी बैठो कोई नहीं हुआ क्या बात हो गई? आशीष जी जय माता दी मैं अजीत बोल रहा हूँ। आशीष जी हुआ ये कि मेरे फादर साहब पिछले 7-8 दिन से पॉजिटिव थे तो घर पे ही ट्रीटमेंट चल रहा था, सिलेंडर भी अरेंज किया था। उनकी पल्स जो रेट थी 81, 85 और 90 के बीच में रहती थी। तो आज सुबह उनकी तकलीफ थोड़ी ज़्यादा हो गई तो मैंने उन्हें बोला कि डैडी ये काम करते हैं, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम हॉस्पिटल चलते हैं क्योंकि जब आप तो उन्होंने भी मुझे बोला बेटा ठीक है चलते हैं यार, मैं ठीक हूँ, नाश्ता कर रहे हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं, अपनी दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, प्रॉपर टॉयलेट कर रहे हैं, प्रॉपर चल रहे हैं। तो फिर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को लेके मैं पहुंचा सिटी हॉस्पिटल में। कोई लगभग 9 बजे की बात है, सिटी हॉस्पिटल में पहुंचा। तो सिटी हॉस्पिटल में जैसे पहुंचा तो वहाँ कोई मोहम्मदन डॉक्टरानी थी। तो मैंने उस डॉक्टरानी को ये बोला कि भाई मेरे फादर साहब को ऑक्सीजन की कमी है, सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ बाद में करना, इनको पहले ऑक्सीजन लगाओ। तो उस डॉक्टरानी ने मेरे साथ पहले रूड में बात की। फिर मैंने उस डॉक्टरानी को अपने मम्मी के बारे में, अपने फादर के बारे में बताया कि मैंने कहा कि मेरे फादर जो हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में रिटायर हुए हैं, इन्होंने ज़िंदगी भर मेडिकल लोगों की सेवा की है, मम्मी मेरे सुपरवाइजर रिटायर हुए हैं। फिर बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर कम से कम सवा घंटा 1.5 घंटा वेट करते रहे। वेट करने के बाद उन्होंने मुझे क्या किया, ये पर्ची थमा दी। उन्होंने एक राजेश्वर डॉक्टर है सुपरवाइजर, इसकी तो मैं क्लास लूंगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। राजेश्वर इसने फ़ोन किया, इस डॉक्टर ने, सुपरवाइजर ने बोला कि भाई ही नोज मी, राजेश्वर ही नोज मी। राजेश्वर अगर मेरी बात सुन रहे हो ना, ये मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, ये सबसे बड़ा कसूरवार तू है, ये तेरी वजह से मेरा फादर गया है। राजेश्वर ने इसने फ़ोन किया, इन्होंने बोला एक काम करो वहाँ से पेशेंट को निकालो, क्योंकि वो अपने सिर से बला को टालना चाहते थे। उन लोगों ने क्या किया, हटा के मेरे फादर को भेज दिया मेडिकल कॉलेज। मैं जब मेडिकल कॉलेज जब यहाँ पहुँचा, 1.5 घंटा मेरा वहाँ वेस्ट किया। मेरे फादर को उस वक्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अगर ये लोग उस वक्त टाइम पे ऑक्सीजन दे देते, मेरे फादर को कुछ नहीं होना था। उसके बाद जब मैं यहाँ आया, मैं सीएमओ के पास गया, सीएमओ मुझे कहती है आप वेट करो वेट करो। मैंने कहा क्या वेट करो, एक पेशेंट सीरियस है, हम लोग यहाँ सेवा में बैठे पेशेंट को बचाने के लिए, ना कि इसलिए कि हम तुम्हारा वेट करें। ये नेग्लिजेंस हुई कहाँ पे? नेग्लिजेंस हुई ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो हुई है उस जो सिटी हॉस्पिटल में, अगर वो उस वक्त मेरे फादर को ऑक्सीजन लगा देते, मेरे फादर को कुछ नहीं होना था। सेकंड टाइम जब यहाँ पर मैंने आधा घंटा, मेरा फादर धूप में था, स्ट्रक्चर पे था, किसी बंदे ने मेरी मदद नहीं, मैं अकेला था। फादर को मैं ऊपर लेके गया, जब ऊपर लेके गया कोई डॉक्टर थे वहां पर, उन्होंने 2-3 बार पंच किया और बोला डिक्लेयर कर दिया भाई इनको हार्ट अटैक हो गया। तो भाई ये हार्ट अटैक नहीं हुआ, ये एक मौत हुई है, ये एक मृत्यु, ये मारा गया है, ये मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने मारा है। ये लोग बोलते हैं ना पैरा मेडिकल। आपके फादर कब एडमिट हुए थे यहाँ पे? एडमिट किया ही नहीं उन्होंने। 1.5 घंटा पहले खजल किया सिटी हॉस्पिटल में, पौना घंटा खजल किया यहाँ पर। एडमिट होते तो कोई टेंशन नहीं था। दुख इस बात का था कि अगर राइट टाइम पे मेरे फादर को ऑक्सीजन मिल जाती तो ये नौबत नहीं आती, वो नहीं मरते। ये मैं मानता हूं कि इंसान ने जब जन्म लेना है, मरना भी है, उसका टाइम निश्चित है, वो हम रोक नहीं सकते। लेकिन एक कोशिश, एक एफर्ट जो मैंने की, वो मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं उसमें असफल रहा बिकॉज ऑफ दीज पीपल। मुझे सिर्फ ये बात जाननी है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, इनको तनख्वाह मिलती है, किस बात की मिलती है? 1.5 लाख रुपए लेते हैं, ये 50,000 रुपए लेते हैं, किस लिए लेते हैं? इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है। और बेवकूफो, तुम भी इंसान हो। कहते ना हर आदमी ने मरना है, हर आदमी ने एक दिन मरना है, लेकिन तुम लोगों ने जो बिहेव किया, आज तुम्हारी वजह से मेरा फादर, कहते ना एक डॉक्टर अगर अच्छा होगा ना, एक अच्छा डॉक्टर हंस के अगर किसी के सिर पे हाथ फेर देना, पेशेंट ऐसे ही बच जाता है, पेशेंट ऐसे ही बच जाता है। लेकिन डॉक्टर उस औरत ने जो मोहम्मदन डॉक्टर नहीं थी वहां पर सिटी हॉस्पिटल में, जिसने मुझे पर्ची बना के अपने सिर से बला को टाला, उसके बाद जो यहाँ मुझे आधा पौना घंटा वेट करना पड़ा, ये उसकी वजह से मैंने अपने बाप को खो दिया। मेरा फादर लास्ट मोमेंट तक मुझसे बात करता करता आ रहा था, कह रहा बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, तेरा फादर स्ट्रांग है, तेरा फादर बोल्ड है। सच कह रहा हूँ, मेरे फादर हैंडीकैप थे, जिंदगी भर उन्होंने हमारी सेवा की। मैं इस आशीष जी, इस पूरे JN की रियासत का पहला बाप हूँ डांस का। मास्टर एक्स हैप्पी सर के नाम से जानते हैं मुझे, बच्चा बच्चा मुझे जानता है। आज मैं चीख चीख के कहूंगा, जम्मू वालों को कहूंगा कि भाई इस कोरोना को मजाक में मत लो, अपनी जिंदगी को बचाओ, सेव करो अपने आप को।
घर से बिना वजह बाहर मत निकलो, मास्क यूज करो, सैनिटाइजर करो। ये अब मजाक वाला पात्र नहीं रह गया है। हैप्पी जी, जो कुछ हुआ है बड़ा दुखद है आपके परिवार के साथ। जी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या अपील करना चाहेंगे? हॉस्पिटल की अगर ये कंडीशन है, आम लोगों की ये हालत हो रही है तो मैं पहली बात ये कि उन लोगों को सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपने मुझसे क्वेश्चन पुट किया है कि उन तक क्या मैसेज आएगा। भाई मैं लेफ्टिनेंट कर्नल गवर्नर, मोदी जी, ये जितने बड़े बड़े नेता जो बीजेपी है, कोई भी है, सरकार कोई भी है, सब गंदी है, सरकार सही नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हो अपने हिंदुस्तान के लिए, मैं जम्मू के लिए नहीं बोलूंगा, हिंदुस्तान के लिए, जो भी स्टाफ मेडिकल चाहे पुलिस चाहे जो भी है, प्रॉपर टाइम पे पेशेंट को, जब इंसान को भूख लगती है उस वक्त उसे खाना नहीं मिलेगा, बाद में खाना देने का क्या फायदा। तो मैं चाहता हूं कि प्रॉपर टाइम पे इन सब लोगों को डंडा दिया जाए, डंडा कसा जाए। अगर कोई पेशेंट आ रहा है, अगर वो कोई भी है, उसको सबसे पहले उसको वही चीज दी जाए जिसकी इसकी जरूरत है। और मुझे सिर्फ ये चीज बात पूछनी है कि यहाँ छोटे छोटे डॉक्टर बिठा के बैठे हुए, ये साले जो बड़े बड़े डॉक्टर अपनी क्लिनिकें खोल के बैठे, 700 रुपया 1000 रुपया फीस ले रहे, ये कहाँ का राज है जो जान मार रही है? आप मुझे बताओ, जब पेशेंट एक बीमार होता है उसे भेज देते हैं डीएमसी, सीएमसी, एम्स, जम्मू क्यों नहीं? बॉम्बे ही आगे क्यों है? ये बाहर के शहर क्यों? हमारा जम्मू आगे क्यों नहीं है? हमारा कल्चर आगे क्यों नहीं है? मैं इसलिए सिर्फ सबको ये हाथ जोड़ के यही कहूंगा, जो कुछ हुआ आपके पिता के साथ, ये तो एक हत्या से कम नहीं हत्या से है। कम आप नहीं है। क्या कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं? आपको मैं सिर्फ, देखो सर, मैंने अपना बाप खो दिया। अब जो लोग, मैं इनकी तरह जलील और गिरा हुआ नहीं हूं, जितने ये लोग गिरे, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि इनको कोई पनिशमेंट मिले, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि इन लोगों को एक सबक मिले कि इन लोगों ने अगर टाइम पे मेरे फादर को ऑक्सीजन दी होती तो मेरा फादर आज मेरे साथ बैठ के ना हंस के बातें कर रहा होता। सर आपको नहीं पता कि मेरा फादर मेरे लिए क्या था। आज मैं, जो मेरा नाम है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे काम कर चुका हूं, 50 से बड़ी बड़ी फिल्में की है मैंने, दुनिया जानती है मुझे, लेकिन आज मैं अपने बाप को नहीं बचा सका बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल कॉलेज। और गवर्नर साहब जी, रब का वास्ता है, रब का वास्ता, उठो, थोड़ी हिम्मत करो, आओ यहाँ जो अपने स्टाफ जो लोग रखे इनको डंडा चढ़ाओ। अगर आपके पास पावर, गवर्नर साहब मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, सत्ता में अपने बड़े बड़े नेता लोगों को लिया है, बड़े बड़े लोगों को अपने पावर दी है, एक सिर्फ मुझे 2 दिन पावर दो, सिर्फ मुझे 2 दिन पावर दो, मैं आपको बताता हूं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे जम्मू, कैसा हमारे सारे हालात सुधर सकते हैं। अगर दम है आप में, मुझे 2 दिन के लिए मोहलत दो, मैं आपको बताता हूं कि कैसे रूल सही करने, कैसे सिस्टम अच्छा करना है। हैप्पी जी, बड़ा दुख है हमें जो कुछ आपके साथ हुआ है। आपके परिवार के साथ हम खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ये आपदा का समय, ये दुखद समय है, हम दुख प्रकट करते हैं आपके साथ जी। मैं तमाम मीडिया वाले से सिर्फ यही कहूंगा, यार मैं कुछ नहीं हूं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आप मीडिया ने टाइम निकाला, आप सब यहाँ पर आए और आप मुझे सुन रहे हो। लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, जिस तन लागे तिस तन जाने। ये तकलीफ मुझे हुई है, इसको मैं भुगत रहा हूं, ये कोई और नहीं भुगत रहा। इसलिए मैं तमाम मीडिया वालों को, सबको यही कहूंगा कि आप भी अपने मैसेज में लोगों को, जब आप अपनी कहीं डालते हो तो सबको बोलो, भाई जम्मू और पूरा सिटी घूमता है, मास्क के बगैर लोग घूमते, शर्म आनी चाहिए लोगों को। खुद एक दूसरे को मौत के मोमेंट का डाल रहे हैं। यार अब ये टाइम जो है बहुत क्रिटिकल है, इसमें अगर हम लोग नहीं संभले ना, ये वर्ड याद रखना, कोई नहीं बचेगा। संभलो, अपने आप को डिस्टेंस रखो, अपने आप को बिना वजह मत घूमो, मत फिरो। और मैं आप सब मीडिया वाले का बहुत धन्यवाद हूँ सर, बहुत धन्यवाद हूँ सर। इसमें और कौन कौन आपके फैमिली ये का मेंबर पहुंच एक परिवार है, ये खुद जिन्होंने अपने पिता को खोया है। मैं इस समय आपको ये रिपोर्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से बता रहा हूँ। एक बाप को खोने के बाद एक बेटे का क्या हाल है वो आपके सामने है। रो रहा है, दुहाई दे रहा है, और लेकिन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन की ये हालत देखकर पता नहीं क्यों शर्म आनी चाहिए। आज एक बाप को एक बेटे ने खोया है, सब कुछ खोने के बाद आज वो जहां पर भी है, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। गुहार लगाता रहा अपने पिता को एडमिट करवाने के लिए, यहाँ से वहाँ भटकता रहा, ऑक्सीजन नहीं मिली, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण इनके पिता की डेथ हो गई। वो कोरोना पॉजिटिव थे, जो परिवार का आरोप है। ये सारा आरोप जो है इस परिवार द्वारा लगाया गया है, एक बाप के बेटे ने लगाया है जिसकी मृत्यु हुई है। ये बड़ा ही दुखद है। इस समय आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पर जो दृश्य है वो आपके सामने है। मीडिया से बात कर रहे हैं, हमारे मीडिया कर्मी सारे इनकी बात जो है आगे पहुँचा रहे हैं, लेकिन एक बेटे ने अपने बाप को खोया है। ये एक बड़ा दुखद समाचार है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपील करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि इसके ऊपर एक हाई लेवल
कमेटी बिठाएं, एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएं, जिससे ये पता लगे कि एक आदमी की मौत के पीछे जिम्मेदार कौन है, और जो इस व्यक्ति की मौत के पीछे जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु का कारण जो है वो आपके सामने उस परिवार ने बता दिया, और परिवार इस समय किस कठिन सिचुएशन से गुजर रहा है वो आपने देख लिया। एक बेटे के आंसू, और सभी से अपील कर रहा है कोरोना को नॉन सीरियस ना लें, मास्क पहने, उसके बिना बाहर ना निकलें। मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूं और इनके पिताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।